आज हम देखेंगे भारत में स्टॉक एक्सचेंज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो अब हम शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वह द्वितीयक बाजार के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द है। अब द्वितीयक बाजार जब हम बात कर रहे हैं कि ये दूसरा बाजार है, तो यानी पहला बाजार क्या है? यानी स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार जो होता है वह स्थान जहाँ पे शेयरों की खरीद बिक्री होती है। यानी कि यह द्वितीयक बाज़ार है, यानी कि जहाँ पहले से जारी किए हुए शेयर की यहाँ खरीद बिक्री होती है। यानी पहला बाज़ार क्या है? पहला बाज़ार है हमारा कैपिटल मार्केट का, वो है आईपीओ। यानी कंपनी जब शेयर धारकों से सीधे पैसा लेती है, उठाती है, तो वह आईपीओ जारी करती है। यानी कंपनी जब पहली बार कोई शेयर जारी करती है तो वह प्राथमिक बाजार कहा जाता है। लेकिन जब वही फिर से खरीदा बेचा जाता है शेयर, तो वह द्वितीयक बाजार होता है, जिसे ही आम भाषा में स्टॉक मार्केट शेयर बाजार कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में शेयर बाज़ार क्या सुविधा देता है। अब शेयर बाज़ार में हम लगातार खरीद बिक्री चलती रहती है, निवेश की सुरक्षा रहती है, बचत की गतिशीलता, पूंजी नियंत्रण में सहायक और आर्थिक स्थिति का एक मापक होता है। कोई कंपनी की स्थिति क्या है, वो शेयर बाज़ार से काफ़ी कुछ तय होता है। तो भारत में जो महत्वपूर्ण शेयर बाज़ार हैं वो हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अब 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। अब इसका जो राष्ट्रीय सूचकांक होता है वो 100 शीर्ष कंपनियों का, और जो संवेदी सूचकांक होता है वो 30 शीर्ष कंपनियों का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शेयर, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, इन सब का व्यापार होता है। मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ 5000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। इसका मुख्य इंडेक्स जो होता है वो सेंसेक्स है, जिसका फुल फॉर्म सेंसिटिव इंडेक्स है। इसमें 30 कंपनियाँ शामिल हैं। अब हम देखते हैं दूसरा। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। 1992 में यह स्थापित हुआ। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा पहली बार यहीं शुरू हुई। फिर इसका जो मुख्य इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। यानी कि टॉप 50 कंपनियां जो होती है वह NSE में उसका व्यापार होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर डेरिवेटिव्स में काम करता है। अब हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज 2008 मुंबई। फिर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईनेक्स। फिर जो हमारा एक महत्वपूर्ण है वह है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। यह 2003 में शुरू हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब कमोडिटी में व्यापार होता है, यानी कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, गैस आदि में अन्य जो धातुएं होती है उनके शेयरों की खरीद बिक्री होती है। अब सिर्फ ये प्राइस की खरीद बिक्री होती है। असली सोना, चांदी या तेल और गैस नहीं बिकता है। उनका यहाँ पे फ्यूचर्स में आगे क्या दाम बढ़ेगा घटेगा, इस पे लोग पैसा लगा के उनको खरीदते हैं। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स BSE का है। BSE का 30 बड़ी कंपनियों का शेयर होता है, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS,
ये सब है। निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनी का है, ये NSE का है। अब कुछ और देखते हैं। ये पूरे शेयर मार्केट का कंट्रोलर कौन है? सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में स्थापित हुआ है। 1995 से काम करना शुरू कर दिया था पूरी तरीके से। ट्रेडिंग टाइम क्या होता है? 9:15 से 3:30 बजे दोपहर तक, सोमवार से शुक्रवार यह चलता है। सेटलमेंट क्या होता है? जैसे कोई शेयर खरीदता है, T1 ट्रेड के अगले दिन पैसा और शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये नियम 2023 से लागू है। अब शेयर खरीदने बेचने के लिए सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक आपका खाता होना ज़रूरी है, जिसको NSDL और CDSL ये सब कंट्रोल करती हैं। प्राइमरी और से सेकेंडरी बता ही चुका हूँ। प्राइमरी में कंपनी को पैसा मिलता है स्टॉक एक्सचेंज पर, सेकेंडरी में निवेशक ट्रेड करते हैं। अब एक टर्म और है FII FPI। विदेशी जो निवेशक होते हैं उनको ये नाम दिया गया है FII FPI। ये NSI और BSI पर निवेश करते हैं। अब पुराना वाला क्या है? BSI 1875, नया वाला NSI 1992, इंडेक्स BSI 30, निफ्टी 50। और कमोडिटी में जैसे मेटल और कमोडिटी में ट्रेड होता है। फिर अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां कंपनियों के शेयर बॉन्ड बेचे खरीदे जाते हैं। BSI बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, MSI मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया INX क्या है? दुनिया का सबसे तेज़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूंजी बाजार का पूरा नियामक है। 92 में स्थापित हुआ है। निवेशक की सुरक्षा, नियम बनाना, फ्रॉड रोकना, ये सब सेबी के काम हैं। अब कुछ और चीज़ें हम देखा जाए। बुल मार्केट क्या होता है? जब शेयरों की कीमत बढ़ती है और निवेशक आशावान होता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट जब कीमत गिर रही होती है और निवेशक जो है उदास हो जाता है तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। वोलेटिलिटी क्या होती है? जब शेयरों में तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है उस प्रक्रिया को वोलेटिलिटी कहते हैं। लिक्विडिटी क्या है? कितनी आसानी से शेयर खरीद बेच सकते हैं बिना कीमत प्रभावित किए, यह शेयर बाज़ार में लिक्विडिटी है। अब मार्केट आर्डर क्या है? तुरंत उपलब्ध बेस प्राइस पर खरीदना बेचना है। लिमिट आर्डर स्पेसिफिक प्राइस पर बेहतर पर ही आर्डर एग्जीक्यूट होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? नुकसान सीमित करने के लिए कीमत गिरने पर ऑटो सेल हो जाता है शेयर। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि आज ही शेयर खरीदे और आज ही बेच दिए, उसी दिन खरीद बिक्री। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है? शेयर डीमैट में ट्रांसफ़र लंबे समय के रखने के लिए। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? पहले बेचना उधार लेके, बाद में कम कीमत पर खरीद कर वापस करना। T+1 सेटलमेंट क्या है? ट्रेड के अगले दिन पैसा और शेयर ट्रांसफ़र होना, 2023 से लागू है। डीमैट अकाउंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एक फॉर्म, मतलब एक अकाउंट है ट्रेड करने के लिए। IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी जब पहली बार शेयर पब्लिक को बेचती है प्राइमरी मार्केट में। FPO क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पहले से लिस्टेड कंपनी जब अतिरिक्त शेयर जारी करती है तो उसको FPO बोलते हैं। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट जब शेयर धारकों में बांटा जाता है तो वो प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होती हैं? बड़ी और स्थिर और विश्वसनीय कंपनियों के जो शेयर होते हैं उसको ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी के पास कुल कितना शेयर है और उसका करेंट प्राइस क्या है, उसका गुणा कर दिया जाता है तो हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है।
ब्रोकर क्या है? ट्रेड में मदद करने वाला इंटरमीडियरी, सेबी में रजिस्टर्ड होता है। FII FPI क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये विदेशी निवेशक हैं जो भारतीय स्टॉक में निवेश करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या है? बहुत तेज गिरावट या उछाल पर ट्रेडिंग रोकना। अबसा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, IPO में पैसा ब्लॉक होता है, आसान प्रोसेस। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया है भारत में स्टॉक एक्सचेंज। धन्यवाद।